दोस्तों आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर बेस्ड है जो काफ़ी कॉमन है, या आप ये कह सकते हैं कि इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो एमटीपी किट के बारे में है, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तब होता है जब आप दवाओं के द्वारा, दवाओं के माध्यम से गर्भपात करवाते हैं या आप एबॉर्शन करवाते हैं। इस मेडिसिन का यूज करने से पहले आपके मन में कई सारे सवाल आ सकते हैं कि ये जो मेडिसिन होती है वो क्या होती है, इसके लेने का क्या तरीका है, इसे कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, इसके लेने की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, इसके लेने के बाद आपको क्या हो सकता है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से प्रिकॉशन रखने हैं, इन सब के बारे में आपके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल आते होंगे। तो आज का वीडियो मेरे इन्हीं प्रश्नों के ऊपर है, इन्हीं प्रश्नों का मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें, जिससे भी एक भी पॉइंट आपका छूट ना जाए और आप इस एमटीपी पिल्स के बारे में सारी जानकारी आसानी से पा सकें। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसे कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां दी जाती हैं, जैसे कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ कुछ ऐसे जाँचों के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया जाता है कि जिसको आप करवाते हैं तो आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में आसानी से जान सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताया जाता है, जिसको आप अपनाते हैं तो अपने आप लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेडिसिन वाली वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो मेरा इनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप दवाई का इस्तेमाल अपने तरीके से ना करें, बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। अगर आप इन दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर ही आपको देख के बता सकता है कि कौन सी कंडीशन में आपको किस प्रकार से मेडिसिन लेनी है और कितनी मात्रा में मेडिसिन लेनी है। ये जो एमटीपी पिल्स होती है इन्हें कब लेना चाहिए, भारत सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है। जब आपकी प्रेगनेंसी 7 हफ्ते से कम है तभी आपको इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी 7 हफ्तों से ज़्यादा हो रही है और आप इन दवाओं को इस्तेमाल करते हैं तो इन दवाओं को फेल होने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो प्रक्रिया है वो इनकम्प्लीट रह सकती है। और एमटीपी का प्रोसेस करवाने के लिए आपको रजिस्टर्ड चिकित्सक के पास ही जाना है और इन दवाओं को लेने के लिए आपको रजिस्टर्ड मेडिकल शॉप पे ही जाना है। अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो किट्स होती हैं आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, आप आसानी से इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि बिना डॉक्टर की सलाह से अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप 7 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपकी प्रेगनेंसी हो रही है, आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो ये प्रोसेस है इनकम्प्लीट हो जाती है, जिस कारण क्या होगा कि आपको सर्जिकल इवैक्यूएशन करवाना पड़ सकता है या आपको डीएनसी की प्रक्रिया भी करवानी पड़ सकती है। इसलिए जब भी आप डॉक्टर की सलाह पे इस टैबलेट का इस्तेमाल करें तो वो भी आपकी प्रेगनेंसी 7 हफ्ते से कम हो तभी आप इसका इस्तेमाल करें। अब जान लेते हैं कि ये जो एमटीपी पिल्स होती है, ये जो एमटीपी किट होती है, इनमें कितने प्रकार की मेडिसिन पाई जाती है। ये जो एमटीपी किट होती है इसके अंदर 5 टैबलेट पाई जाती हैं। एक टैबलेट होती है जो सिंगल होती है और जो 4 टैबलेट होती हैं वो अलग होती है। जो सिंगल टैबलेट होती है उसके अंदर पाया जाता है मीफेप्रिस्टोन और जो 4 टैबलेट होती हैं उसके अंदर पाया जाता है मिसोप्रोस्टाल। ये आपको एरिया के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से अलग अलग ब्रांड नाम से मिल सकती हैं, जैसे कि अनवांटेड किट के नाम से आती है, एमटीपी किट के नाम से आती है, और भी कई प्रकार की जो आपको ब्रांड दिख रही हैं ये इन सब प्रकार के नामों से आती है। आप अपने डॉक्टर की सलाह पर, आप अपने विवेक से, आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी मेडिसिन आप ले सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि ये जो एमटीपी पिल्स होती है इसके लेने का क्या तरीका होता है। जब भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हो, आपको एडवाइस किया हो एमटीपी प्रोसेस करने के लिए, तो जो भी आपका पहला दिन आप स्टार्ट करेंगे उसमें जो ये सिंगल गोली होती है जिसके अंदर मीफेप्रिस्टोन होता है उसको आपको 12 बजे से पहले ही 1 गिलास पानी के साथ ले लेना है। इस टेबलेट को आपको 12 बजे से पहले क्यों ले लेनी है इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो में लगातार बने रहें। इस सिंगल टेबलेट मीफेप्रिस्टोन को लेने के 48 घंटे बाद आपको ये जो 4 टेबलेट अलग दिखाई दे रही हैं जिसके अंदर मिसोप्रोस्टाल मिला होता है, उसको आपको अपने जीभ के नीचे रख लेनी है या आपको अपने गाल और दांतों के बीच में इसको रख लेना है। चारों टैबलेट को आप वेजाइनल रूट पे भी रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपको पता भी नहीं चलता और इनमें से कुछ टैबलेट एक्सपेल आउट हो जाते हैं, जिस कारण क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है वो सही तरीके से पूरा नहीं होगा और आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए ज़्यादातर डॉक्टर सलाह देते हैं कि इस टैबलेट को आप अपने जीभ के नीचे रख लीजिए या अपने गाल और अपने दांतों के बीच में इसको रख लीजिए, जिसके कारण ये जो टैबलेट है काफ़ी फास्ट डिजॉल्व होगा और डायरेक्ट आपके ब्लड के अंदर मिल जाएगा।
आइए अब समझते हैं कि जब आपने ये एमटीपी पिल्स ली है उसके बाद क्या होगा। तो जब आपने पहले दिन फर्स्ट दिन आपने मीफेप्रिस्टोन की जो टैबलेट ली है उसको लेने के बाद लगभग 90 से 95% जो महिलाएं होती हैं उनमें ब्लीडिंग नहीं होती है, ना ही कोई पेन होता है। मीफेप्रिस्टोन का जो कार्य करने का तरीका होता है वो यह होता है कि जब आप ये मेडिसिन ले लेते हैं तो जो आपके प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, ये इसके सिक्रेशन को काफ़ी ज़्यादा कम कर देती है या बंद कर देती है, जिसके कारण क्या होता है आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो आगे नहीं बढ़ पाती है, प्रेगनेंसी वहीं पे स्टॉप हो जाती है, आपका एबॉर्शन हो जाता है। इसको लेने के बाद कभी कभी पेट दर्द भी हो सकता है, हल्की सी वोमिटिंग आ सकती है, आपको नोजिया से शिकायत रह सकती है, जी मिचला सकता है। ये सब जो आपको लक्षण दिखाई देंगे, ये जो सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे वो धीरे धीरे 24 घंटे के अंदर अपने आप सही हो जाते हैं। अब जब आपने मिसोप्रोस्टोल की ये जो 4 टैबलेट ली है उसको लेने के बाद क्या होगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। तीसरे दिन जब आप मिसोप्रोस्टोल को लेते हैं तो ये आपके यूट्रस में कॉन्स्ट्रक्शन को बढ़ा देता है, उसकी जो मोटिलिटी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये जो यूट्रस होता है अपने अंदर जो भी प्रोडक्ट होता है उसको एक्सपेल आउट करता है, यानी कि उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसलिए आपको काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, आपको काफ़ी तेज स्टमक में आपके पेन रह सकता है। चारों टैबलेट लेने के 3 से 4 घंटे के बाद आपको ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। कभी कभी तो ये ब्लीडिंग आपको दवा लेने के 1 घंटे बाद भी हो सकती है। अगर ये दवाई लेने के 24 घंटे बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग नहीं होती है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये जो मेडिसिन है आपके ऊपर सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है। अगर आपको ब्लीडिंग चालू हो जाती है तो लगभग 3 से 4 घंटे तक आपको हैवी ब्लीडिंग होगी, आपके स्टमक में पेन भी रहेगा, तो आप पेन किलर भी ले सकते हैं। अगर आपको जी में चला रहा है तो आप कोई भी एंटीएमेटिक टैबलेट भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों, आप समझते हैं कि मिसोप्रोस्टोल लेने के बाद आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, आपके स्टमक में काफ़ी सीवियर पेन हो सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा थकान लग सकती है, काफ़ी ज़्यादा कमजोरी रह सकती है। तो अगर इन सब प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आइए दोस्तों, आप समझते हैं कि ये जो एमटीपी प्रोसेस आप कर रहे हैं तो उनमें आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। दवा लेने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, तथा आप जब भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं इन दवा का प्रिस्क्रिप्शन को लेने तो आपको डॉक्टर को कौन कौन सी बातें बतानी चाहिए इसके बारे में भी आइए जान लेते हैं। अगर आपको एनीमिया की शिकायत है, आपके शरीर के अंदर खून काफ़ी कम बन रहा है, तो आपको डॉक्टर को जरूर बता देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होगी और आपको एनीमिया की बीमारी होगी तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आपके शरीर के अंदर कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर ये होता है कि जो भी आपका ब्लड निकलता है, फ्लो करता है, उसके बाद उसके अंदर जो क्लॉट करने की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी स्लो होती है या काफ़ी कम होती है। तो जब भी आपको एमटीपी पिल्स से ब्लीडिंग होगी और आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा तो आपका ये जो ब्लड है काफ़ी तेज़ी से निकलेगा और रुकेगा नहीं, जिस कारण आपका जो ब्लड फ्लो है काफ़ी लगातार होता रहेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आएगी और आपका ब्लड प्रेशर भी फॉल हो सकता है। तो ये आपको जानकारी अपने डॉक्टर को बता देनी चाहिए। अगर आपको इन सब टैबलेट से एलर्जी है तो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कोई भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर एंटीबायोटिक की दवाएं चल रही हैं, स्टेरॉइड की दवा चल रही हैं, तो इसके बारे में भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर आपको कोई किडनी डिजीज है तो उसके बारे में भी डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो इसकी जानकारी भी आपको डॉक्टर को दे देनी चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो इसकी जानकारी आपको डॉक्टर को जरूर देनी चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ये जो दवा का जो सिक्रेशन है वो भी होने लगता है। इस दवा का असर आपके बच्चे के ऊपर भी हो सकता है। अगर आपने प्रेगनेंसी रोकने के लिए कॉपर टी का भी इस्तेमाल किया है तो इसके बारे में भी आपको डॉक्टर को बता देनी चाहिए। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ये मेडिसिन लेने से पहले आप लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जब भी डॉक्टर आपको एमटीपी प्रोसेस करने के लिए कहेगा या उसकी जो पिल्स है उसको प्रिस्क्राइब करेगा तो उसको लेने से पहले वो अल्ट्रासाउंड एडवाइस जरूर करता है, सोनोग्राफी एडवाइस जरूर करेगा। वो ये देखना चाहता है कि कहीं आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि ये जो प्रेगनेंसी होती है वो आपके बच्चेदानी के बाहर होती है, यानी कि ये जो प्रेगनेंसी होती है वो आपके फैलोपियन ट्यूब में हो सकती है, आपके ओवरीज में हो सकती है। तो जब भी आप मिसोप्रोस्टोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका काम होता है आपके यूट्रस को कंस्ट्रक्शन करना, उसमें काफ़ी ज़्यादा खिंचाव पैदा करना। तो यूट्रस की वाल होती है काफ़ी मोटी, तो ये इसके दबाव को, इसके प्रेशर को झेल जाती है। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में होती है और आप इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसकी जो वाल होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, काफ़ी पतली होती है, तो उसका प्रेशर वो झेल नहीं पाती और फैलोपियन ट्यूब कभी कभी फट जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ ब्लीडिंग होगी और ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आपकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, नाजुक हो सकती है और आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो इसलिए जब भी आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें या डॉक्टर आपको इन सब मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए कहे तो आपको सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करा लेना है, जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी
एक टॉपिक तो नहीं हो रही है। अगर आपका जो एमटीपी प्रोसेस है यानी कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो पिल्स है उसका जो प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है, तो आपको 14 दिन के बाद एक बार और अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, जिससे आप ये पता कर सकें कि ये जो आपका प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है कि नहीं हुआ है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मीफेप्रेस्टोन की जो टैबलेट होती है उसको 12 बजे से पहले क्यों लेना चाहिए। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। जब भी आप मीफेप्रेस्टोन की टैबलेट 12 बजे से पहले लेंगे तो जो आप 48 घंटे बाद मिसोप्रोस्टॉल की जो टैबलेट लेंगे वो भी आपको 12 बजे से पहले लेनी होगी, जिस कारण क्या होगा कि जब आपकी ब्लीडिंग चालू होगी तो वो 3 से 4 बजे तक आपकी ब्लीडिंग चालू हो जाएगी और आप अच्छी तरीके से उसकी देखभाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप मीफेप्रेस्टोन की टैबलेट रात में लेते हैं तो 48 घंटे बाद आपको रात में ही मिसोप्रोस्टॉल की टैबलेट लेनी पड़ सकती है और आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो भी रात में ही चालू होगी। तो अगर आपकी ब्लीडिंग रात में चालू होती है और आपको काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है, काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होती है, तो इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसीलिए मैं एडवाइस करूँगा कि ये जो मीफेप्रेस्टोन की टैबलेट आप 12 बजे से पहले लें और उसके 48 घंटे बाद भी आप जो मिसोप्रोस्टॉल की जो टैबलेट लेंगे उसको भी 12 बजे से पहले ही लें। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी एमटीपी किट के बारे में, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो किट होती है, जो पिल्स होती हैं उसके बारे में, कि आपको ये जो पिल्स होती है उसको कैसे लेनी है, उसके लेने का क्या तरीका है, उसके लेने के बाद आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट होंगे। ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जानने वालों में भी इस एमटीपी प्रोसेस यानी कि एमटीपी पिल्स के बारे में सही जानकारी मिल सके और इसका फ़ायदा वो अच्छी तरीके से उठा सके। लेकिन मेरी जो एडवाइस थी कि इस टैबलेट का इस्तेमाल आपको बिना डॉक्टर के परमिशन के, बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं करना चाहिए। इसी और अन्य टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।